हेलो, वेलकम टू ऑल। लास्ट टाइम का थोड़ा सा रिवीजन करते। लास्ट टाइम एक पॉइंट देखे थे इम्पोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, राइट। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था। एक मिनट रुक जाइए। टेबल। देखो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, find its potential energy and total energy। तो लास्ट टाइम फाइंड किए थे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। वी की जगह लिखे थे वी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद फाइंड किए थे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन फाइंड किए थे, उससे अपने को मिला था ये फॉर्मूला ईपी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज कॉल्ड, के इज सी, के इज एम ओमेगा स्क्वायर। तो के का वैल्यू इधर डालेंगे। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ वन, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये, और ये कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पर से एनर्जी किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो भी फाइंड किए थे। और एक चीज फाइंड किए थे, देखो, दिस इज द पाथ ऑफ एसएचएम, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज एनी पोजीशन। तीनों जगह एनर्जी फाइंड किए थे, जो अपनी एनर्जी आई थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो एनर्जी एट पॉइंट पी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एनर्जी इन मीन पोजीशन सेम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एनर्जी इन एक्सट्रीम पोजीशन, यस, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इससे क्या प्रूव हुआ था, एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। देखो ये डायग्राम में थे, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो डॉट डॉट से कर्व दिख रहा है दिस इज काइनेटिक एनर्जी कर्व, ये जो उल्टा दिख रहा है यू जैसा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, right? Kinetic energy is zero at extreme position. It goes on increasing when you approach the mean position. Then it becomes maximum at mean position. Then again goes on decreasing towards extreme position. Extreme position पर kinetic energy zero रहती है, क्योंकि velocity zero रहती है, right? और potential energy maximum at extreme, potential energy zero at mean, पोटेंशियल एनर्जी अगेन मैक्सिमम एट एक्सट्रीम। दोनों की टोटल हमेशा सेम रही। ये एक पॉइंट देखे थे लास्ट, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, दैट इज सिंपल पेंडुलम। देखो सिंपल पेंडुलम क्या रहता, बिल्कुल सिंपल पेंडुलम मतलब एक मेटल का स्फेरिकल बॉब है, वो स्फेरिकल बॉब को एक धागा, एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, और ऊपर छत से या कोई स्टैंड से उसको लटका दिया। दिस इज प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के दो टाइप, एक आइडियल सिंपल पेंडुलम, दूसरा प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। आइडियल सिंपल पेंडुलम में, right, in ideal simple pendulum, the this is a single molecule and string is weightless। लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल और वेटलेस स्ट्रिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं है। नथिंग इज आइडियल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। ये है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। एक छोटा सा मेटल का स्फेरिकल बॉब एक स्ट्रिंग से यहाँ सस्पेंड किया हुआ है। द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। रिजिड मतलब ऐसा कि जहां से
वो बेंड नहीं होगा सपोर्ट ऐसा। अब देखो ये मेटल का जो बॉब है उसका जो सेंटर है, बॉब का सेंटर, फॉर एग्जांपल ये मेटल का बॉब है, उसका सेंटर से यहाँ तक उसका रेडियस आएगा मेटल बॉब का। और ये रहेगा स्ट्रिंग जहां से ऊपर से उसको लटका है, तो स्ट्रिंग का लेंथ एल और ये रेडियस आर। देखो ये एल और ये आर मिला के बनता टोटल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, राइट। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम देखो अब मैं बताता हूँ। A simple pendulum consists of a small heavy sphere suspended by light and inextensible string from a rigid support. The distance between the point of suspension and the center of gravity of the bob is called length of simple pendulum. In the figure, OA is the equilibrium position of simple pendulum. Simple pendulum का OA इक्विलिब्रियम पोजीशन है, सिंपल पेंडुलम ऐसा सिर्फ लटका के रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज सिंपल पेंडुलम। अब ध्यान से देखो, ये सिंपल पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक लो, डिस्प्लेस करो, हाथ से पकड़ के यहाँ तक खींचो और छोड़ दो। You displace it up to point B and release. What will happen? It will perform simple harmonic motion. It will perform to and fro motion. It will perform linear SHM, right? Simple harmonic motion perform कर रहे हैं। अब ये SHM का पीरियड कैपिटल T कितना है, that we have to find. याद रखो अक्सर क्वेश्चन आता 3 मार्क्स के लिए, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग एसएचएम। तो ये अपने को पीरियड फाइंड करना है, टी। ध्यान से देखो, अब if it is displaced through small angle theta, it will perform SHM. If L is the length and M is the mass of the simple pendulum, the forces acting on the bob are, सिंपल पेंडुलम के बॉब पर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, राइट। देखो ध्यान दो, सिंपल पेंडुलम यहाँ है, राइट। सिंपल पेंडुलम इज एट दिस पोजीशन. In this position, there are two forces acting on the bob. First, its weight mg acting vertically downwards. दुनिया में जितने भी चीजें हर एक का वजन रहता, हर एक का वेट रहता, that weight is acting vertically downwards, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम का वेट भी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन इज दिस शोन, इट इज शोन बाय दिस वेक्टर mg। इस पर दो फोर्स एक्ट हो रहे, पहला वेट mg, दूसरा टेंशन T इन द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग ये डायरेक्शन में उसको खींच रही है, दैट इज T, टेंशन अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग, tension T in the string. So two forces are acting, mg and T. See, out of these two, mg weight can be resolved into two perpendicular components as this is mg sin theta, this is mg cos theta. 11 में था resolution of a vector. A vector can be resolved into two perpendicular components. Similarly, this mg is resolved into two perpendicular components. कैसा resolve किए उसको बोलो, mg is resolved. First component is mg sin theta, second component is mg cos theta. mg sin theta लेफ्ट में, mg cos theta ये डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें से mg cos थीटा इधर है और t इधर है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। उसके बाद देखो mg sin थीटा इधर है, लेकिन इसको बैलेंस करने ये डायरेक्शन में कुछ भी नहीं,
दिस इज अनबैलेंस फोर्स mg sin थीटा। तो ये जो mg sin थीटा है, ये दिस विल एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब बॉब जब इधर ले जाके छोड़ देंगे तो वो इधर क्यों जा रहा है? mg sin थीटा की वजह से जा रहा है। दिस mg sin थीटा ब्रिंग्स द बॉब टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए mg sin थीटा को बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। mg sin थीटा इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। देखो, नाउ सी, एक मिनट, देखो, द वेट, right, the weight can be resolved into two components as mg cos theta along the string and mg sin theta perpendicular to the string. mg cos theta is balanced by the string, so remaining restoring force F is minus mg sin theta. F is minus mg sin theta. यह नेगेटिव साइन क्यों है? Negative sign shows that theta increases in the direction opposite to that of the force. Theta increases in the direction opposite to that of the force. देखो थीटा क्या है? थीटा ये एंगल है, ये एंगल इधर बढ़ रहा और फोर्स इधर एक्ट हो रहा। थीटा राइट में बढ़ रहा, फोर्स लेफ्ट में एक्ट हो रहा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए एफ को साइन दिया हुआ है माइनस। एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब ये एम इधर लो लेफ्ट में, क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एम, राइट। एफ अपॉन एम क्या रहता? यस, सी, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। ये m इधर लेंगे नीचे, F अपॉन m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा। अब और एक आगे अप्रोक्सीमेशन, एस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अपने को बहुत छोटा लेने का है, डिस्प्लेसमेंट कम देने का है सिंपल पेंडुलम को, तो क्या होगा? थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा इज थीटा। 11 में भी ये अप्रोक्सीमेशन था। इफ थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा इज थीटा। लॉग टेबल में भी आप देखेंगे, अगर थीटा का वैल्यू है 0.5 तो साइन 0.5 इज 0.5। थीटा का वैल्यू है 0.02, 0.1, जब थीटा जब जब स्मॉल रहेगा उसका साइन लेंगे तो आंसर वही है। याद रखो अप्रोक्सीमेशन, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इज थीटा, तो ये साइन थीटा के जगह मैंने ले लिया थीटा, राइट। एक्सेलरेशन इज माइनस जी थीटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंसर देखो, एक्सेलरेशन इज माइनस जी थीटा। अब थीटा क्या रहता? वी हैव एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, ये भी चीज आपने 10th में स्टडी किए थे। देखो, एक ऐसा आर्क है, या तो इधर देखो, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। देखो ये एंगल है, एंगल कैसा फाइंड करते हैं? ये आर्क ए बी अपॉन दिस रेडियस, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, एंगल थीटा इज ए बी अपॉन एल, राइट। देखो, थीटा एंगल आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज आर्क ए बी अपॉन एल, लेकिन ए बी क्या है? व्हाट इज ए बी? ए बी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन डिनोटेड बाय एक्स। ए बी इज एक्स, so theta is x upon L। समझ में आ रहा? For small theta, arc AB will be straight line representing displacement x of the bob. So theta is equal to x upon L। अब एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला क्या होगा? देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो रहा है?
एक्सेलरेशन आपने लिए थे माइनस जी इंटू थीटा, एक्सेलरेशन आएगा माइनस जी एक्स अपॉन एल, बिकॉज थीटा इज एक्स अपॉन एल। एक्सेलरेशन आया माइनस जी एक्स अपॉन एल, राइट। नाउ सी, दिस इज एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन में एक्स इधर लो नीचे, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट देखो a divided by x, this is acceleration, this is displacement, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। देखो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या आया, g अपॉन एल, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन छोड़ दो, g अपॉन एल, ठीक है। अब अपने को फाइंड करने का पीरियड, एज द बॉब परफॉर्म्स एसएचएम वी हैव पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई, पीरियड क्या रहता 2 पाई बाय ओमेगा, राइट। लेकिन 2 पाई बाय ओमेगा को कैसे लिखा मैंने, 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर, 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर, तो उससे क्या आएगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर क्या रहता है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, acceleration of a particle performing SHM A is equal to minus omega square x, right, A is equal to minus omega square x फाइंड किए थे ये, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन फाइंड किए थे, उसमें था A is equal to minus omega square x, ये x को, ये x को इधर लो, वो हो जाएगा A अपॉन x, वो हो जाएगा एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यह ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, जिसका वैल्यू है g अपॉन एल, ये वैल्यू है g अपॉन एल, इसलिए 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट g अपॉन एल, ये डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेंगे जब न्यूमरेटर में, तो क्या होगा एल अपॉन जी, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, t is 2 pi under root L upon G, this is period of SHM, तो बोलते हैं SHM का पीरियड, राइट, पीरियड ऑफ SHM t is 2 pi under root L upon G। समझ में आया, एग्जाम में अक्सर आता 3 मार्क्स के लिए, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड t of SHM of a simple pendulum, तो t is 2 pi under root L upon G, t है पीरियड, L है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये फॉर्मूले में दो चीजें नहीं है, एक तो m नहीं है और दूसरा एम्पलीट्यूड नहीं है। देखो ये फॉर्मूला t is 2 pi under root L upon G, इस पर से अपने को लॉज लिखने के, तो बोलते लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। फर्स्ट लॉ, t is directly proportional to root L, देखो 2 pi constant, g constant, t is directly proportional to square root of L। First law of simple pendulum, listen, the period of simple pendulum is directly proportional to the square root of its length, t is directly proportional to square root of its length, मतलब सिंपल पेंडुलम का लेंथ जितना ज्यादा उतना पीरियड ज्यादा, स्ट्रिंग का लेंथ जितना ज्यादा लेंगे उतना उसका पीरियड ज्यादा आएगा, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी, पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये जो g है, दिस g इज नॉट कांस्टेंट, इसके बारे में मैं बताता आपको थोड़ी देर से, पहले थर्ड लॉ देखो,
The period of simple pendulum does not depend on its mass. सिंपल पेंडुलम का पीरियड उसके मास पर डिपेंड नहीं है। मतलब क्या, सिंपल पेंडुलम कितना भी बड़ा लो या सिंपल पेंडुलम कितना भी छोटा लो तो क्या होगा, उसका जो मास है उस पर पीरियड डिपेंड नहीं है, पीरियड सेम रहेगा, पेंडुलम बड़ा लो या छोटा लो। और एक चीज, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं है। कैसा क्या डिपेंड नहीं है, बोलो। पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। ये फॉर्मूले में अपने को ए नहीं दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है इसमें। मतलब सिंपल पेंडुलम कितना भी दूर से रिलीज करो या कितना भी नजदीक से रिलीज करो, उसका पीरियड सेम आएगा। पीरियड सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड है, का लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस पर देखो, मैं बताता सबको, इस पर एमसीक्यू अक्सर एग्जाम में आते। ये जो जी है, ये जी के बारे में आपने 11th में डिटेल में स्टडी किए, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब तरफ सेम नहीं रहता। पहली चीज, दिस इज द अर्थ, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, दिस इज कॉल्ड पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पर कम रहता, जी पोल्स, सॉरी जी इक्वेटर पर कम रहता, जी पोल्स पर ज्यादा रहता। इक्वेटर पर जी कम रहता, इक्वेटर से जैसा 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 पोल की तरफ जाएंगे जी बढ़ते जाता, और पोल्स पर जी मैक्सिमम रहता। फॉर एग्जांपल इक्वेटर पर 9.7 रहेगा और पोल्स पर 9.9 रहेगा। वन थिंग। नाउ सेकंड, अर्थ के सरफेस पर जी मैक्सिमम रहता, g is maximum on the surface of the earth, and if you go above the surface, मतलब आप लिफ्ट में बैठ के ऊपर ऊपर जा रहे हैं या एयर, हॉट एयर बलून में बैठ के ऊपर 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 जा रहे हैं जमीन के, तो जी कम 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 होते जाएगा। जी अर्थ सरफेस पे ज्यादा रहता, सरफेस के ऊपर 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 जाएंगे तो जी कम होता, और सरफेस के नीचे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई कोल माइन है, कोयले की खान है, उसमें भी लिफ्ट रहती, लिफ्ट में बैठ के जमीन के अंदर 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 जाएंगे तो जी क्या होता, कम होगा क्या ज्यादा होगा, बोलो। सात, what will happen to g when you go below the surface of the earth? Yes, anybody? जब आप जमीन के ऊपर जाएंगे तो जी कम होता, जब आप जमीन के अंदर जाएंगे तो भी जी कम होता, राइट। जी अर्थ सरफेस पर मैक्सिमम रहता, it decreases above the surface as well as below the surface. G is maximum at the poles, G is minimum at the equator। ये सब चीजें 11 में हो गई थी अब, राइट। अब एग्जाम में हमेशा अक्सर सीटी में या अपने बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता, क्या क्वेश्चन आता, ध्यान से सुनो। देखो, एक लिफ्ट है, लिफ्ट है, लिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल दुबई में बुर्ज अल खलीफा में लिफ्ट है। ये लिफ्ट के छत को एक सिंपल पेंडुलम बंधा हुआ है, लिफ्ट के ऊपर सिंपल पेंडुलम बंधा हुआ है, ऑसिलेट हो रहा है। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी हुई है, उसका पीरियड है टी, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है। अब आपने लिफ्ट ऑन किए,
लिफ्ट ऊपर ऊपर जा रही, लिफ्ट ऊपर ऊपर जाएंगी तो सिंपल पेंडुलम का पीरियड क्या होगा? ABCD. The period of simple pendulum will decrease. B. The period of simple pendulum will increase. C. The period of simple pendulum will remain same. D. Period of simple pendulum becomes 0. बोलो चार ऑप्शन, what will happen? रिदा शेख, बोलो पीरियड बढ़ेगा क्या, कम होगा क्या, सेम रहेगा क्या, जीरो रहेगा? यस, अनम्यूट। नहीं मालूम। आवाज आ रही क्या सबको? मदीना आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ, क्यों नहीं था? परीना आवाज आ रही क्या? यस सर। हाँ, कोई रिस्पांस नहीं आ हाँ रहा। सर आ रही है। आ रही ना, ठीक। चलो अभी मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा समझ में आ रहा? लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम बंधा हुआ है, तो वो लिफ्ट का ऊपर जा रही है, पीरियड कम होगा क्या ज्यादा होगा? देखो पीरियड का, ज्यादा। हाँ ठीक है, देखो सुनो इधर ध्यान। ये पीरियड है, पीरियड का फॉर्मूला T/√L/G। जैसा जैसा आप जमीन के ऊपर जा रहे तो जी क्या हो रहा? कम हो रहा। जमीन के ऊपर जा रहे तो जी कम हो रहा, जी कम हो रहा। फॉर्मूले में जी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कम होगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, राइट? न्यूमरेटर बढ़ेगा मतलब पीरियड भी बढ़ेगा। याद रखो, सोच के लिए आंसर है। हाँ? So when the lift is going up, the period of simple pendulum will decrease. Similar question will be asked when the lift is going down inside the coal mine. Again, G G is decreasing, so period will increase. Period will increase when you go above the surface or below the surface of the earth. राइट? वैसा ही आपको पूछ सकते हैं, लिफ्ट बुर्ज अल खलीफा के 100 फ्लोर पर है, वहां से वो नीचे 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 आ रही है ग्राउंड फ्लोर पर, तो टी क्या होगा? कम होगा, राइट? पीरियड कम होगा क्योंकि जी बढ़ रहा है। ये हाँ हो सर। गया, हाँ ये हो गया एक क्वेश्चन। अब दूसरा, आप ट्रेन में बैठे हुए या सपोज गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी के छत पे सिंपल पेंडुलम लटक रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, राइट? अब गाड़ी आपकी ट्रेवल हो रही है, कैसा ट्रेवल हो रही है? इंडिया से गाड़ी निकली, इंडिया से आया चाइना, रशिया, ग्रीनलैंड, गाड़ी कहाँ जा रही है? पोल की तरफ। जमीन अर्थ के सरफेस पर ही आप, अर्थ का सरफेस नहीं छोड़े, लेकिन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यू आर गोइंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। इक्वेटर से पोल पे जा रहे, ऊपर जा रहे। या तो आप जहाज में बैठे हुए पानी के, जहाज ट्रेवल हो रहा है, इंडिया से निकला श्रीलंका आया, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते मलेशिया आया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे जा रहे। यू आर गोइंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। व्हाट विल हैपन टू द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम के पीरियड को क्या होगा? पीरियड बढ़ेगा। देखो इक्वेटर पर जी कम रहता, पोल्स पर जी ज्यादा रहता। जैसा जैसा पोल की तरफ जाएंगे जी बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो पीरियड कम कम होगा, राइट? पोल्स पर जाएंगे तो पीरियड कम होगा, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन पूछता चलो, अर्थ पर पीरियड टी है, अर्थ पर पीरियड टी है, मून पर पीरियड क्या होगा? When you go on the surface of the moon,
सिंपल पेंडुलम को चांद पर ले जाकर आपके स्पेसक्राफ्ट में बांध दो, अर्थ पर उसका पीरियड टी था, तो मून पर पीरियड कम होगा कि ज्यादा होगा कि सेम रहेगा? ज्यादा होगा सर। यस, पीरियड ज्यादा होगा क्योंकि जी जो है अर्थ पे ज्यादा है, मून पे कम है। जी मून पे कम है तो क्या होगा? पीरियड बढ़ जाएगा, राइट? जी कितना रहता? देखो, जी अभी कोई XYZ पर्सन है, उसका अर्थ पे वजन है 60 किलो। अर्थ पे एक लेडी का वेट है 60 किलो। उसको अगर मून पे ले जाएंगे तो उसका वेट कितना बताएगा? The weight on the earth is 60 kg. What will be the weight on the moon? Yes. देखो, अर्थ पे जो जी रहता, मून पर वो रहता 1/6 टाइम्स। अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता, मून पे 6 टाइम कम हो जाता, 1/6 टाइम हो जाता। अर्थ पे एक का वजन 60 kg है, तो मून पे जाके हो जाएगा 10 kg, राइट? अर्थ पे जिसका वजन 60 kg है, तो मून पे जाके क्या हो जाएगा? 10 kg, बिकॉज डिवाइडेड बाय 6। मून पे वजन इतना कम हो जाता कि अगर लेडीज को मालूम पड़ा तो सब मून पे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको वेट लॉस का बहुत फिक्र रहती, बराबर? तो अब अर्थ सरफेस पर टी जितना रहेगा, मून पर जाकर उससे कम हो जाएगा। और एक इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछता, ध्यान से सुनो, आंसर दो। देखो, पहले जमाने में वॉल क्लॉक जो आते थे वो पेंडुलम वाले रहते थे। घड़ी के नीचे ऐसा पेंडुलम रहता था, वो पेंडुलम ऑसिलेट होता था, वो हिसाब से कांटा घूमता था। पेंडुलम के हिसाब से इसका टाइम बराबर एग्जैक्ट टाइम दिखाता था। अब ऐसा एक पेंडुलम क्लॉक है अपने घर में लगा हुआ, बराबर टाइम दिखा रहा है, ठीक है? अब ये पेंडुलम क्लॉक को ले जाके रख दो मून पर। ये पेंडुलम क्लॉक को ले जाके कहाँ रखो? मून के ऊपर। तो 4 ऑप्शन आते एग्जाम में, ABCD। ये पेंडुलम क्लॉक करेक्ट टाइम दिखाएगा क्या? फर्स्ट, बी, इट विल लैग बिहाइंड, वो पीछे पड़ेगी घड़ी, राइट? दूसरा, तीसरा, वो आगे दौड़ेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे ज्यादा टाइम दिखाएगा। तीसरा, दैट विल शो नो टाइम। 4 ऑप्शन। अर्थ पे का पेंडुलम क्लॉक मून पे ले जाके रख देंगे तो क्या होगा? एक तो वो सही टाइम दिखाएगा, दूसरा वो पीछे पीछे पड़ेंगी, तीसरा वो आगे जाएंगी तो टाइम नहीं दिखाएंगे। बोलो, सर पीछे पीछे। पीछे जाएंगी। क्यों पीछे जाएंगी? देखो, उसका ऑसिलेट होने का पीरियड अर्थ, सर मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेस रहता है और अर्थ की सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेस रहेगा तो पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा। पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा। पीरियड बढ़ेगा मतलब क्या होगा? ये फास्ट ऑसिलेट हो रहा है क्या स्लो ऑसिलेट हो रहा है? पीरियड फास्ट ऑसिलेटर। गलत। स्लो होगा। हाँ, स्लो होगा सर। पीरियड बढ़ स्लो। रहा, स्लो होगा, उसको टाइम ज्यादा लग रहा ना। पीरियड बढ़ रहा मतलब उसको ऑसिलेट होने टाइम ज्यादा लग रहा। जी कम हो रहा, पीरियड बढ़ रहा, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो ऑसिलेट हो रहा। ये जब स्लो ऑसिलेट होगा तो घड़ी के कांटे भी स्लो घूमेंगे। जब कांटे स्लो घूमेंगे, इट विल लैग बिहाइंड यस घड़ी, सर। राइट? गुड यस आंसर। सर। घड़ी पीछे पीछे पड़ेगी, करेक्ट टाइम नहीं दिखाएंगी बल्कि वो पीछे पड़ेगी। ऐसा ये सिंपल पेंडुलम पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और भी बाद में देखेंगे अपन। अभी इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, देखो, छोटा सा पॉइंट कैसा है, एक
अभी अपने पास 2 ही मिनट बचे। देखो एक पेंडुलम है, उसका नाम है सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम, इंपॉर्टेंट चीज सुनो। A simple pendulum whose period is 2 seconds is called a seconds pendulum. ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड 2 सेकंड है, ऐसा सिंपल पेंडुलम है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया 1 सेकंड, वापिस आया 1, ऐसा जिसको सिर्फ 2 सेकंड लग रहे हैं ऑसिलेट होने, का नाम है सेकंड्स पेंडुलम। इस पर भी क्वेश्चन आते, याद रखो। A simple pendulum whose period is 2 seconds is called seconds pendulum. अब for second pendulum t is 2 second, t का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। t की जगह लिखेंगे 2 सेकंड तो क्या होगा, देखो 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये 2 2 कैंसल, आएगा 1, दोनों साइड का स्क्वायर करो, पाई स्क्वायर एल अपॉन जी इज 1, L is G upon pi square. L is G रहता 9.8, pi रहता 3.142 square। इसमें वैल्यू डालेंगे तो from this relation we can find the length of second pendulum। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, find the length of second pendulum, L is equal to G upon pi square। तो ऐसा ये सिंपल पेंडुलम का इतना पॉइंट याद रखो। 1 मिनट से टाइम कम बचा, ये बंद हो जाएगा के बाद ज्वाइंट मत करो। ये सिंपल पेंडुलम हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट बचेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, थोड़े से एमसीक्यू करेंगे। कल छुट्टी, परसों भी छुट्टी ईद की, के बाद संडे छुट्टी, मंडे छुट्टी, ट्यूसडे से लेंगे। के बारे में आपको टीचर्स आपके लिए वो लिंक भेजेंगे, टाइम भेजेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हो गया, सबको समझ में आया अच्छे से? कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूछो। अभी यस सर। ये बंद हो जाएगा।